हम बिल्कुल चल रहे हैं उसी गुफा की ओर जहाँ राधा रानी के साक्षात दर्शन हुए हैं। जी हाँ, वहाँ उस शिला पर आपको सच में ऐसा लगेगा कि राधा रानी सच में यहाँ रूठ कर बैठ गई थी। आइए भाई देखो, जो मन से और दिल से दर्शन करेगा। हमने तो भैया किया है चौकर राधा अष्टमी रंगीली होली पर सफाई कर रहे एक बार, तो हमको साक्षात छवि अष्ट सखियों के और सब साक्षात छवि के दर्शन हुआ। तो ये वो स्थल है जहाँ पे राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर ने मनाया। इसी कारण इस स्थल का नाम मान मंदिर पड़ा है। कितना सुंदर वन है, सच कहें तो यही निधवन है, यही राधा वन है, क्योंकि यहाँ राधा रानी जब रूठ गई तो ठाकुर जी ने यही लीलाएं की। देखिए महाराज जी की जो कुटिया है वो किस तरह से गोबर से, गाय के गोबर से कितनी शुद्धता के साथ यह कुटिया महाराज जी ने बना रखी है। राधे राधे, मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। आपने बरसाना धाम में राधा रानी के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन क्या आपने जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई थी, जब रूठ कर जिस शिला पर जाकर बैठ गई थी, क्या आपने उस शिला के दर्शन किए हैं? जी हाँ, आज मैं आपको उसी गुफा में स्थित उस शिला के दर्शन कराऊंगा कि जहाँ पर साक्षात सबूत हैं राधा रानी के होने के, राधा रानी के नेत्रों के, राधा रानी के साथ में बैठी सखियों के दर्शन उस शिला में होंगे। जी हाँ, जो पीछे देख रहे हैं वही मानगढ़ है, जहाँ पर राधा रानी अपना मान करके बैठ गई थी। तो मैं अपने सभी भक्तों को बिना समय गवाए उस शिला के और उस गुफा के दर्शन कराऊंगा, जहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच पाता। स्वयं जब बिहारी जी की कृपा होती है तब जाकर राधा रानी कृपा करती हैं उस गुफा में आने की। तो आइए आप मेरे साथ और मैं आपको बिना समय गवाए उस दर्शन कराऊंगा राधा रानी की गुफा के। मानगढ़ पहुँचते पहुँचते हमें मिले हैं भक्त जो बताएंगे मानगढ़ की और उस शिला से जुड़ी जो लीला के बारे में। राधे राधे प्रभु। राधे राधे भैया, राधे प्रभु। यहाँ सुना है कि यहाँ शिला है जहाँ राधा रानी मान करके रूठ कर बैठ गई थी, तो उस शिला के बारे में सूक्ष्म रूप से हम जानना चाहते हैं। राधा रानी श्याम सुंदर गहवर वन में खेलते थे जी। तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु जी, आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करूँगी और तुम मेरा श्रृंगार करो। तो श्याम सुंदर ने कही, हे श्यामा जी जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दोनों ने फूलों का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर लगे। तो राधा रानी ने कही कि हे श्याम सुंदर, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो श्याम सुंदर बोले, हे श्यामा जी मुझे तो ऐसी लग रही हो कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। तो राधा रानी इस बात को सुन के और नाराज होके मानगढ़ में आके एक गुफा है, शिला है, जहाँ आके छुप के बैठ गई। रूस के मतलब मान किया उन्होंने। तो श्याम सुंदर आए, उन्होंने विनती किया, हे श्यामाजू मेरे से नाराज मत होइए। तो श्यामाजू नहीं मनी। तो फिर श्याम सुंदर, ललता, विशाखा जितनी अष्ट सखी सबको लाए, वहाँ उनको मनवाया। और ये लीला यहाँ मानगढ़ की है। और रमेश बाबा यहाँ परम पूज्य करीब 68 साल से यहाँ तपस्या किया। उन्होंने यहाँ गुफा में भजन किया, बहुत भजन किया है उन्होंने। बाबा ने भी उस गुफा में भजन किया? हाँ, रमेश बाबा ने भजन किया है, तभी तो आज बाबा महाराज पूज रहे हैं यहाँ। बाबा ने बहुत भजन किया है कृपा से। तो प्रभु, जैसा कि जो उस गुफा में दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्या बिल्कुल बात सही है? भाई देखो, जो मन से और दिल से दर्शन करेगा। हमने तो भैया किया है चौकर राधा अष्टमी रंगीली होली पर सफाई कर रहे एक बार, तो हमको साक्षात छवि अष्ट सखियों के और सब साक्षात छवि के दर्शन हुआ उसी गुफा में, उसी गुफा में और उसी शिला पे। लेकिन 5 मिनट एकाग्र मन चित्त लगा के उसमें देखते रहो तो आपको झलक जरूर दिखेगी। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हमने प्रत्यक्ष ठाकुर जी के उसमें वही जहाँ की छवि देखी है जो भगवान मना रहे हैं, और वो जो प्रत्यक्ष छवि देखी है। धन्य है प्रभु, आपने जो साक्षात जो लीला के दर्शन किए हैं। राधे राधे। तो देखिए कितनी चमत्कारी वह शिला है। जो भी 5 मिनट वहाँ दर्शन करता है, मन लगाकर दर्शन करता है, तो उन्हें साक्षात आज भी राधा रानी के और सखियों के दर्शन होते हैं। तो कितनी चमत्कारी शिला है। आप भी अवश्य दर्शन करना चाहेंगे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सच में ये कोई आम शिला और आम गुफा नहीं है।
यहाँ पहली बात तो हर कोई पहुँच ही नहीं सकता, बड़े बड़े श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जैसा कि देख सकते हैं श्रद्धालु भी यहाँ उस शिला के, उस गुफा के दर्शन करने के लिए इतने पहाड़ पर चढ़कर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं उस शिला और उस गुफा के बारे में। आइए आप। स्थल है जहाँ पे राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर ने मनाया। इसी कारण इस स्थल का नाम मान मंदिर पड़ा है। तो ये जब बाबा आए थे तब ये स्थल एक प्रकार से निष्क्रिय कह सकते हैं अब था। क्यों कि बाबा बताते जब वो यहाँ 70 साल पहले आए तो यहाँ पे बिल्कुल खंडर जैसा माहौल था और यहाँ पे डाकू जहान नामक डाकू रहता था। जहान डाकू का अड्डा था ये, और उसका इतना आतंक था कि पूरी टीम थी, बंदूकों की टीम के साथ वो आता था रोज़ लूट वगैरह करके। और बाबा का कई बार उससे सामना भी हुआ। और बाबा बताते हैं कई बार तो हम आते तो यहाँ पे खून के छींटे पड़े रहते थे, क्या करता होगा वो। और एक बार तो उसने बाबा को धमकी भी दी थी, किसी व्यक्ति अपने दूसरे सिपाही को भेजा होगा कि जाओ कह दो बाबा से जाके कि यहाँ से चले जाए। तो बाबा ने उससे कहा कि उन अपने गुरु से जाके गाओ डाकू जान से कि बाबा यहाँ से जाने वाला नहीं है, बाबा की तो लाश जाएगी यहाँ से। तो जाना है ये राधा रानी की दिव्य स्थली है, और ऐसी स्थली पे अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका अंजाम बुरा होता है। तो आगे भविष्य की सोचते हुए आप इस काम को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, हम आपको एक नेक सलाह दे रहे हैं। ये बात उसको इतनी जमी कि बाद में उसने यहाँ से स्थल छोड़ा और वो डाकूगिरी का कर्म भी छोड़ दिया। हाँ, और एक साधु बना वो बाद में। कितना सुंदर वन है, सच कहें तो यही निधवन है, यही राधा वन है। क्योंकि यहाँ राधा रानी जब रूठ गई तो ठाकुर जी ने यही लीलाएं की। यहाँ संत महात्मा देखिए सोनी सेवा कर रहे हैं। सच में। और यहाँ पर रास मंडल भी है, यहाँ पर एक रास मंडल भी है जिसके कि मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। राधे राधे, मैं पहुंच चुका हूं राधा रानी की उस गुप्त शिला की पास में, और यहाँ पर मुझे एक संत महात्मा की कुटिया मिली है जिनसे हम जानेंगे यहाँ की लीला। देखिए महाराज जी इस बिल्कुल गुफा के पास में रहते हैं, तो महाराज जी से अच्छा यहाँ की लीला का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। देखिए महाराज जी की जो कुटिया है वो किस तरह से गोबर से, गाय के गोबर से कितनी शुद्धता के साथ यह कुटिया महाराज जी ने बना रखी है। महाराज जी राधे राधे। राधे। देखिए महाराज जी आ गए हैं। तो महाराज जी हमें यहाँ की जो गुफा है, राधा रानी जो रूठ कर बैठ गई थी जी, उसके बारे में हमारे सभी भक्तों को वहाँ चलकर आप बताएं। राधे राधे। आइए, हम बिल्कुल चल रहे हैं उसी गुफा की ओर जहाँ राधा रानी के साक्षात दर्शन हुए हैं। जी हाँ, वहाँ उस शिला पर आपको सच में ऐसा लगेगा कि राधा रानी सच में यहाँ रूठ कर बैठ गई थी। आइए। देखिए इस गुफा में सच में लाइट बिल्कुल भी नहीं रहती है, जैसा भी हम यहाँ से महाराज जी के द्वारा सुनेंगे, और यहाँ की लाइट ना होने का कारण भी हम जानेंगे। थोड़ा मैं रोशनी कर लेता हूँ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी हमारे सभी भक्तों को सबसे पहले यहाँ जो शिला है राधा रानी की उसके बारे में बताइए, और यहाँ लाइट ना होने का कारण क्या है वो सब हमारे भक्तों को समझाइए। गुफा का मतलब ही होता है कि जब गुफा में कोई साधक या सिद्ध महात्मा भजन करते हैं तो वहाँ पे जब गुफा में जाते तो वहाँ पे साउंड नहीं होने से और लाइट नहीं होने से अपने आप मन शांत हो जाता है।
तो वहाँ पे ध्यान और चिंतन अच्छा होता है, भजन अच्छा होता है। इसीलिए गुफाओं में पहले ऋषि महात्मा भक्त लोग मिलते। और यहाँ पे है ना दर्शन है, जब ये मंदिर भी नहीं हुआ करता था और राधा रानी हुआ करती थी, तो जब राधा रानी किसी भी लीला में, झूलन लीला, रास लीला, गहवर वन से जब उनको ठाकुर जी से नाराज हो जाती थी और आकर के मानशिला है, यहाँ पे दर्शन भी ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, विष्णु श्री जी हैं, इस शिला पे आकर के और बैठ जाती थी और सब सखियाँ उनके चारों तरफ घेर के बैठ जाती थी। तो राधा रानी जब यहाँ मान करके बैठ जाती हैं, उसी की वजह से इसका मान मंदिर नाम पड़ा है। और जब वो सखियाँ ललिता जी, विशाखा जी, जब वो सब चारों तरफ से सखियाँ लगी होती हैं और ठाकुर जी अपने दांतों में तिनका दबा के और मतलब दीनता पूर्वक, राधा सुधारिणी ग्रंथ में श्लोक भी आता है, और वो सखियों के दंडवत करते हैं, चरणों में कच्च कच्च गिरते हैं सखियों के। हाँ, कि ये सखी श्री जी तक हमको जाने तो दे। सखियों में भगा देती है, उनको आने नहीं देती है। लेकिन बहुत जब वो दीनता पूर्वक कई घंटे बहुत मेहनत करते हैं, तो दया करके और फिर सखियाँ लाती हैं यहाँ पे। महाराज जी, जैसा कि मैंने सुना है कि यहाँ कई बार हम बल्ब भी लगाते हैं, तो कई बार बल्ब फ्यूज हो जाता है। ऐसे ही है इस गुफा का जो मेन जो रहस्य होता है, ये भी सुना गया है कि यहाँ बल्ब लगाने पर रोशनी जल नहीं पाती, फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे वही तो सही बात है, वो इसलिए लगा नहीं पाया, कोई ना कोई कारण तो होगा ही। लेकिन मुख्य जो कारण है, आज से 500 साल पहले एक राजस्थान में एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ के एक राजा थे, और वो राजा उनको पता पड़ा कि हमारा लड़का हमको मार के राज लेना चाहता है, तो वो राधा रानी के भक्त थे और वो छोड़ के अपने आप ही और यहीं आ गए थे, और इसी गुफा में वो भजन करते थे। एक दिन रात्रि को, अंधेरा तो था ही, यहाँ लाइट तो अभी कुछ समय से आई है मंदिर पे, तो वो उनका माला है ना, थोड़ी झपकी है कुछ ऐसा, वो माला छूट गया, और जब उन्होंने माला ढूंढने लगे तो यहाँ काला सर्प बैठा हुआ था। ये सच्ची घटना है, ब्रजवासी बता देंगे आपको। और वो पकड़ लिए माला समझ के, और वो काला नाग जो है उनके पूरे हाथों में लिपट गया और पूरा विष भर दिया। तो वो मतलब उनको ये कष्ट नहीं था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ से निकल के और जो रास मंडल है वहाँ चले गए और यहाँ हाथ ऊपर करके राधा राधा पुकारने लग गए कि हे राधा रानी, हम तो आपके भजन के लिए आए थे और ये सोच रहे थे कि और कुछ दिन भजन कर लें, लेकिन ये जल्दी ही हम मर रहे हैं। तो राधा राधा करके वहीं मूर्छित हो गए। तो उन्होंने कुछ मूर्छा जब खुली तो देखे तो सारा विष जो है जहाँ वो काटा था सारा अपने आप निकल गया और वो स्वस्थ हो गए। बहुत सालों तो भजन किया उन्होंने। तो ये यहाँ की लीलाएं तो अनंत हैं, वो हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि श्री जी यहाँ मान करके बैठ गई अपनी ललिता विशाखा सखियों के साथ, तो ठाकुर जी को कैसे पता चला कि श्री जी मानगढ़ पर बैठी हुई? तो मान जब भी करती हैं ठाकुर जी, वो मान मंदिर पे ही करती हैं। अच्छा, मानगढ़ पे जब मान करती है, जब यही पद आता है ना, गढ़ मान चढ़ीरी, यानी माननी जब मान करती है तो मानगढ़ ही चढ़ के आती है। क्योंकि हर लीला, क्योंकि ये जो पर्वत है ब्रह्माचल, ब्रह्मा जी बने हुए हैं, जो जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वैसे ही इस चोटी के पर्वत के 4 चोटियां हैं। तो एक भानुगढ़ जहाँ राधा रानी का निज महल है, पहला मुख है ब्रह्मा जी का, बिलासगढ़ दूसरा मुख है, दानगढ़ तीसरा और ये मानगढ़ चौथा। तो ये सब अलग अलग लीलाओं की जगह है। महाराज जी, जैसे कि मैंने अभी अंदर देखा है कि अंदर खिलौने हैं और यहाँ पर जो टॉफियाँ हैं, तो यहाँ की सेवाएं किस रूप में होती है? यहाँ संत लोग अपने अपने अलग अलग भावनाएं हैं। यहाँ बाल रूप में भी भावना करते हैं। श्री जी गुड्डे गुड़िया से खेल खेलती हैं, अच्छा, खिलौनों से। तो श्री जी का ये अपना घर है, कोई भी लीला संपादन कर सकती हैं जी। उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि बैन है, सब लीलाएं तो श्री जी की हैं। श्री जी की लीला है। सामने महाराज जी जो हम देख रहे हैं, जैसे कि जो चंदन जो लगा हुआ है, वो राधा रानी का, ललिता जी का, विशाखा सखी का जो चंदन है, ऐसे ही बताते हैं। ऐसे ही बताते हैं महाराज जी। जहाँ जो अंदर जो चंदन लगाते हैं, तो कैसे लेटकर अंदर की ओर कैसे सेवा होती है? हाँ, लेट के ही कर सकते हैं। मतलब अंदर लेटना पड़ता है, तब जाकर अंदर सेवा हो पाती है। देखिए, बड़े मुश्किल से यहाँ की सेवाएं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी लंबी गुफा है और उस गुफा में आप देख सकते हैं सामने जो चंदन लगा हुआ है वो राधा रानी है। और हाँ, तो ये बताना भूल गया मैं, जो राजा थे जी, तो जब मूर्छित पड़ गए 2-3 दिन तक, तो उनको ज्योति रूप में राधा रानी के दर्शन हुए।
और वो जो दर्शन हुए तो यहीं बैठ के और इधर ही मुख करके वो राधा रानी के इसमें दर्शन करते, क्योंकि राधा रानी का निज महल भी इधर ही है। तो इसी में ज्योति रूप में राधा रानी के दर्शन होते हैं इसी जगह पे, वो यही शिला है। यही शिला है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट और महत्व की ये जो कथा है ये। अगर आप भी राधा रानी की इस शिला के दर्शन करना चाहते हैं तो ये मानगढ़ पर स्थित है। आप यहाँ अवश्य आइए और यहाँ भोग के लिए टॉफ़ी या खिलौने अवश्य लेकर आइए। तो आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसी गुप्त स्थान और ठाकुर जी से जुड़ी हुई लीलाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।